हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम की बात की थी। वहां हमने वेलोसिटी की बात भी की, एक्सेलरेशन की बात भी की, डिस्प्लेसमेंट की सारी बातें हमने की। आज हम अपने लेक्चर को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जब मेरा जो पार्टिकल है, मैंने कहा बिटवीन टू एक्सट्रीम, ये दो एक्सट्रीम है क्योंकि मेरी मोशन चल रही है सिंपल हार्मोनिक, और ये मैंने कल पढ़ लिया है कि सिंपल हार्मोनिक मींस अबाउट मीन पोजीशन। अगर मैं ओवर एक कंप्लीट साइकिल की बात करता हूं तो जीरो आ जाएगी, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। मुझे भी पता है, कैलकुलेट करेंगे तब भी जीरो आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, जब मेरा पार्टिकल यहां है, वेलोसिटी जीरो है बच्चा जी। क्या है? वेलोसिटी जीरो है। जब यहां पहुंच गया है, वेलोसिटी जीरो है, लेकिन बीच में तो वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है भाई। यहां जाके क्या मैक्सिमम होगी, फिर कम होनी शुरू होगी। अगर मैं ओवर दिस पीरियड निकालूंगा, दैट वॉन्ट कम आउट टू बी जीरो। इसकी कुछ एवरेज वैल्यू होगी, लेकिन ये कहां से कहां होगी? T/4 से लेकर 3T/4 तक, अगर मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी T/4 से लेकर 3T/4 तक जीरो नहीं होगी। उसको कैलकुलेट करेंगे उसी को भी हम। इन द सेम वे अगेन वही पार्टिकल है आपका, वही सिंपल हार्मोनिक की मोशन की बात कर रहा है। आप कहते हो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन यहां पर पहुंच जाता है पार्टिकल, आपका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, और जब वापिस आ जाता है फिर जीरो हो जाता है। और अगर आप कंप्लीट साइकिल की बात करोगे तो वो उसका रिजल्ट जीरो आएगा। लेकिन अगर आप यहां से यहां जाना और यहां से वहां आना, तो यहां से जब चला था वो शुरू में टाइम क्या था? T0 था। यहां जब वापस आया टाइम T/2 हो गया। एक्सेलरेशन यहां पर भी जीरो है, एक्सेलरेशन यहां पर भी जीरो है। अगर आप इसकी एवरेज निकालोगे, एवरेज एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो। उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी और इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी। ये मुझे निकालनी है आज, क्योंकि इफ आई इज एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, तो वो कह रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है आपको, ये बातें वो कहना चाह रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो, बट इन बिटवीन अगर हम किसी फ्रेगमेंट की बात करते हैं, वो मैंने आपके बता दिया कि मैं इन सेगमेंट्स की बात करना चाहता हूं या इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स की बात करना चाहता हूं। यहां पर ना तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है, ना ही एवरेज एक्सेलरेशन जीरो है। तो मुझसे वो ये भी पूछ सकता है। तो मुझे इसके बारे में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का, लेकिन मुझे आइडिया इसके बारे में भी होना चाहिए। अगर पूछे तो आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ मैंने पढ़ा है और ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज इसको डिस्कस करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन को। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, चलो पहले एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी किसकी बात करते हैं? पहले एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चा जी। ठीक हो गया, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी को आप कैपिटल वी से डिनोट करते हो, सॉरी वेलोसिटी को, उसके दोनों तरफ ये सिंबल लगा दो तो ये एवरेज बन जाती है। ये नोटेशन है, आप नहीं, ज्यादा बात है तो इसके पैर में ए भी लिख दो, हार्डली मैटर, हार्डली मेक अ डिफरेंस। इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा अभी आपको, कहां से कहां तक? T/4 से 3T/4 तक। किसको? वेलोसिटी को। व्हाट इज वेलोसिटी? R⍵ cos ω t dt। कल ही पढ़ी है हमने, कल इन द सेंस लास्ट लेक्चर में ये कैलकुलेट किया, लास्ट 2 लेक्चर्स में सारा पढ़ा है। डिवाइडेड बाय मैं इनको ऐसे लिखूंगा क्योंकि थोड़ा स्पेस कम लगेगा। यही है बच्चा जी। अब उसको रब कर लेते हैं। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, cos ω t का क्या बन जाएगा बच्चा जी? sin ω t बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो। T/4 से लेकर
3t/4 तक। आर ओमेगा तो कांस्टेंट है बेटा जी, उसको तो आपकी मर्जी है, चाहे बाहर रखो और चाहे अभी अंदर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस ओमेगा टी का, सॉरी 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 सॉरी, जब इंटीग्रेट करने जा रहा हूं फिर तो ये काम खत्म हो जाएगा ना बेटा जी, साइन ऑफ खत्म हो जाएगा। आर ओमेगा कांस्टेंट है, साइन ओमेगा, सॉरी हाँ, कॉस ओमेगा टी का बन जाएगा बच्चा जी साइन ओमेगा टी। ठीक है, लिमिट t/4 से लेकर 3t/4 तक, डिवाइडेड बाय एक ओमेगा भी आएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय dt का क्या बन जाएगा बच्चा जी, t बन जाएगा लिमिट t/4 से लेकर 3t/4 तक। ठीक हो गया बच्चा जी, इनको कैलकुलेट कर लो। तो अब ये इस ओमेगा को बाहर निकाल लो, आर रह जाएगा सिर्फ बाहर अब आपका। ठीक हो गया जी, कोई डाउट हो? क्योंकि मैंने कहा पहले आर ओमेगा बाहर था, कांस्टेंट था, ये साइन ओमेगा टी का आपका, सॉरी कॉस ओमेगा टी का आपका साइन ओमेगा टी बन गया, डिवाइडेड बाय ओमेगा करना पड़ता है। ये रूल आप पढ़कर आए हो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं, लिमिट परली साइड चली जाएंगी, मींस उस साइड लिख देते हैं फिर हम लोग, dt का t बन जाएगा ये t/4 टू 3t/4। लो जी, ऊपर की बात करते हैं पहले। ऊपर मैंने ओमेगा बाहर ले लिया मेरा बेटा जी, उसको निकाल दिया साथ साथ। ठीक हो गया, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा 3t/4 माइनस साइन ओमेगा t/4, यही बन जाएगा बच्चा जी। और नीचे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3t/4 माइनस t/4, कुछ और तो नहीं बनेगा बच्चा जी। अब इसको थोड़ा सा अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बनते क्या है बेसिकली। तो लो जी, ये आपके पास बेसिकली ओमेगा क्या होता है बच्चा जी, 2π/t होता है, और वो 3t/4 है, t से t कस गया तो 3π/2 आ गया। सॉल्व करके बन गया ये आर साइन ऑफ 3π/2 माइनस, जब मैं इसको t/4 पुट करूंगा तो शायद वो π/2 बन जाएगा, आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों लिख देता हूं, t कैंसिल π/2 माइनस साइन π/2, ये ऐसे बनेगा और नीचे आएगा, चेक कर लो, 3t/4 माइनस t/4 t/2 आ जाएगा नीचे, t/2 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चलें आगे। साइन 3π/2 साइन 180 प्लस 90 माइनस साइन 90 -1, और ये भी -1, तो सॉल्व करके आ गया मेरा बच्चा जी -2, क्योंकि -1 बन रहा है, 2r अपॉन नीचे क्या आ गया, t/2 आ गया। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर? क्या बन गया ये, -4r/t आ गया। मैं इसको इससे सेपरेट कर रहा हूं, -4r/t आ गया। ये इसको भी ऊपर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर वाले स्टेप को रब कर लेते हैं, इसको यहां नहीं लिखते, ऊपर वाले स्टेप को रब कर लेते हैं। यहां तक ठीक है बेटा? अब इस स्टेप को रब कर लेते हैं, इस वाले स्टेप को रब कर लेते हैं, एक स्टेप को, क्योंकि अभी काम और करना है थोड़ा सा, इसलिए रब किया मैंने। इसको रब कर लेते हैं, ठीक है बच्चा जी, इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो अब ये बन गया आपके पास, अब मैं उसको आराम से, अब जल्दबाजी नहीं करता क्यों, मेरे पास स्पेस बहुत है। तो ये r आ गया -1 डिवाइडेड बाय t/2 आ गया। ठीक हो गया, दिस इज योर -2 -2r/t/2। ठीक हो गया बच्चा जी। अब मैं इसको एक शेप देना चाह रहा हूं, मैं ओमेगा को वापस लाना चाह रहा हूं यहां पर, कोई बात नहीं। व्हाट इज ओमेगा, 2π, व्हाट इज टी, व्हाट इज टी, टी कितना बच्चा जी, 2π/ω। तो पहले मैं इसको दो स्टेप करूंगा, -4r/t करूंगा, और अब मैं t को पुट करूंगा 2π/ω, -4r डिवाइडेड बाय 2π/ω, क्योंकि इसको कुछ मीनिंग है बेटा, मुझे चाहिए ये। दिस इज इक्वल टू -2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा जी, देखो
ठीक हो गया, राइट। क्या बन गया ये, एक 2 रह जाएगा ऊपर, एक आर ओमेगा ऊपर बन जाएगा और नीचे पाई आ जाएगा। अब नाउ आई एम सेटिस्फाइड। देख लो, कोई डाउट हो? यहां तक मैंने लाना था इसको, क्योंकि एक शेप दे के मैंने छोड़ना है यहां पर इसको। कोई डाउट हो बच्चों? ठीक है जी। अब मैं और रब कर रहा हूं, मैं इसको भी रब कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो सब मेरे स्टेप। मैंने कहा मुझे एक शेप चाहिए थी, वो शेप ले आया मैं, उसके सारे स्टेप मैंने आपको उस शेप के बता दिए, करके दिखा दिए हैं। वहां कोई डाउट हो तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे दोबारा करना चाहिए, लेकिन अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ये थ्रू स्टेप्स यहां पहुंचा हूं। नाउ व्हाट इज वी एवरेज मैग्नीट्यूड, माइनस साइन को भी खत्म करो, 2 बाय पाई व्हाट और आर ओमेगा मीन्स 2 बाय पाई टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, 2 by pi times of maximum velocity. This is your average velocity during motion. कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? देख लो, इसमें कोई डाउट हो आपको? देख लो बच्चों। अब मुझे क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ऐसे ही। चले बेटा आगे, देख लो कोई डाउट हो इसके अंदर? हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? तो चलो अब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी की बात की है, आपने कहा था कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी ओवर एक कंप्लीट साइकिल तो 0 होगी, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर आप t/4 से 3t/4 की बात कर रहे थे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी। इन द सेम वे मैंने अभी आपको डिस्कशन में लिखा था कि अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एवरेज एक्सेलरेशन कहां से कहां बताया था, 0 से लेकर t/2 तक। वो क्या होता है बच्चा जी, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है आपका, इनटू dt। ये आपका एक्सेलरेशन है, चेक करो, ये तो पढ़कर आए हो आप लास्ट लेक्चर्स में। डिवाइडेड बाय 0 to t/2 dt। तो यहां पर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का क्या होता है बच्चा जी, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा भी करना पड़ता है। वही लिमिट 0 to t/2 आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगी, t बन जाएगा 0 to t/2। कोई डाउट हो बच्चों यहां तक? देख लीजिए, कोई डाउट हो यहां तक? चलें आगे, नेक्स्ट देखो जी। एवरेज एक्सेलरेशन ऊपर, अभी आप चाहो तो, हालांकि चलो छोड़, अभी छोड़ते हैं सारी बातें। माइनस आर प्लस बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, मैंने बाहर निकाल लिया। नीचे क्या बन जाएगा, चलो नीचे की बात बाद में करेंगे अभी, कॉस ओमेगा इंटू t/2 माइनस कॉस ऑफ 0। ये थोड़ा सिंपल बन जाएगा क्योंकि 0 आ गया दूसरे वाला, तो नीचे सॉरी क्योंकि इसका डिवीजन नहीं है, वो अलग से डिवीजन है, वो होल डिवाइडेड बाय t/2 माइनस 0। ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, अब यहां से बन जाएगा ये ओमेगा इंटू t/2। अब मुझे इसको चेक करना है, ये कितना, ये तो मुझे पता cos 0 1 होता है। ओमेगा इज योर 2π/t। चलो आराम से सॉल्व करते हैं। ओमेगा कितना होता है बच्चा जी, 2π/t इंटू t/2। मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं ओमेगा टी को, तो t से ये कैंसिल, पाई आ गया सॉल्व करके, क्या बन जाएगा ये, cos पाई माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है जी, ये बन जाएगा। cos पाई क्या होता है बेटा जी, cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 -1 और -1, तो ये आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन -1 होल डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू t/2। कोई डाउट हो बच्चों जी? ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा, अगेन हम ऊपर वाला स्टेप रब कर सकते हैं क्योंकि सारा काम कर लिया मैंने इस स्टेप का। इसको रब कर दो बच्चा जी, ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या बनेगा। दिस इज इक्वल टू माइनस
2r⍵² डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू t/2। व्हाट इज ओमेगा? 2π/t। तो नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दो, -2r⍵²। ओमेगा इज योर 2π/t इंटू t/2। 2 से 2 कैंसिल, t से ये सॉल्व करके पाई आ गया, -2r⍵² अपॉन पाई आ गया। ठीक हो गया बच्चा जी, राइट। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं रब करनी, इतने में काम चल जाएगा। अब उसका मैग्नीट्यूड दे दो बेटा जी, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड, उसकी बात कर देते हैं। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चा जी? अब ध्यान से देखो, 2/π इंटू r⍵²। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या बन गया? ये 2/π टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन। तो आप ध्यान से देखो, मैंने दोनों ही केसेस में आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मींस एक मैंने जो एक्सप्रेशन है वो लास्ट में जाके ऐसे छोड़ा है ताकि आपको याद करने में, या मतलब अगर देखो चीजों को थोड़ा सा मुझे एक आइडिया भी चाहिए होता है, मैंने दोनों को सेम शेप देके छोड़ी है। पीछे वाले में मैंने क्या कहा था? 2/π टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहां कह रहा हूं 2/π टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन या मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक ही बात है मेरा बेटा जी, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस कि मैं कुछ भी वर्ड लगा दूं। ये कोई ऐसे वर्ड नहीं है कि जिसका कोई मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये तो जस्ट एक वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है। कोई डाउट हो बच्चों आपको? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन एसएचएम में कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। प्रॉब्लम देखो बेटा, ए पार्टिकल execute SHM according to relation x is equal to r sin omega t। ठीक है बेटा जी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन इंस्टेंट्स। अब वो इंस्टेंट कौन कौन से हैं? व्हेन इट passes through mean position and दूसरा कौन सा है? एंड डिस्प्लेसमेंट r/2 फर्स्ट टाइम। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब यह है मेरा बच्चा जी कि आपका एक ये पार्टिकल है, ये आपका बिटवीन टू एक्सट्रीम एसएचएम बना रहा है, और ये जब बना रहा था आपने इसको जब भी फर्स्ट टाइम देखा तो वो मेन पोजीशन पे था। उसके बाद जैसे ही वो यहां पहुंच गया तो मींस यहां से लेकर यहां तक जो उसकी वेलोसिटी का एवरेज है वो चाहिए आपको। ये सपोज O है, ये दो एक्सट्रीम है, ये चाहिए बच्चा जी। तो यहां बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। पहले तो यहां कब पहुंचा ये, क्योंकि यहां तो मैंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये तो मान लूंगा 0 में, यहां कब पहुंचा, और फिर मुझे वेलोसिटी की एवरेज निकालनी। तो पहले तो यहां कब पहुंचा वो बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज x r साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां कह रहा है भाई वो r/2 हो गया है, r साइन ऑफ ओमेगा टी। r से r कट जाएगा तो ये हाफ बच जाएगा, मींस साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 साइन π/6 होता है। सो दिस इज योर्स, या चलो 2 स्टेप कर देता हूं, क्यों आप जल्दबाजी करनी इतनी। 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, यही कर लेते हैं ना, इसको स्पेस बच जाएगी। और साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहां से t इज इक्वल टू π/6 ओमेगा आ गया। मींस पार्टिकल यहां कब पहुंचेगा? π/6 ओमेगा पे यहां पहुंचेगा। यहां से चल के यहां तक π/6 ओमेगा टाइम लगेगा। आपको दिया हुआ बच्चा जी, उसने क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। लेकिन मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी।
तो पहले इस रिलेशन से वेलोसिटी निकालो। व्हाट विल बी वेलोसिटी, क्या होती है बच्चा जी, डिफरेंशिएट कर दो इसको, वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल की। व्हाट इज वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, आर साइन का बन जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और सॉल्व करके बन जाएगी आर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। देख लो बच्चों, मैंने अपना बेसिक होमवर्क पूरा कर लिया है। अब मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है बच्चा जी, वो ऊपर आएगा 0 से लेकर पाई बाय, थोड़ा सा स्पेस बना के नीचे लिखता हूं मैं इसको ताकि ऊपर वो जुड़ ना जाए साथ उसके। 0 से लेकर पाई बाय 6 ओमेगा, ये रहा टाइम भाई, पाई बाय 6 ओमेगा चलना है मैंने। किसको इंटीग्रेट करना है, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना है। तो मुझे फिर डी टी लिखना पड़ेगा होल डिवाइडेड बाय, उसी टाइम पीरियड को भी मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 6 ओमेगा डी टी। दिस इज माई एवरेज वेलोसिटी। कोई डाउट हो बच्चों जी? ऊपर क्या आएगा, पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। हाँ जी, ऊपर आ जाएगा आर ओमेगा, तो बाहर आ जाएगा कॉस का क्या बन जाता है बच्चा जी, आपको बता रखा है साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा आएगा, और 0 से लेकर पाई बाय 6 ओमेगा, और नीचे बनेगा डी टी का टी बन जाएगा, डी टी का क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, वो भी 0 से लेकर पाई बाय 6 ओमेगा। दिस इज योर वी एवरेज का सारा सिस्टम चल रहा है, इज इक्वल टू ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर लो बच्चा जी, आर आ जाएगा साइन, हाँ जी साइन ओमेगा, टी इज पाई बाय 6 ओमेगा, ये है बच्चा जी देख लो। तो माइनस साइन 0, ऊपर तो खत्म होगी बात बेटा जी। अब नीचे आ जाते हैं, देख लो, दैट इज पाई बाय 6 ओमेगा माइनस 0। चेक कर लो बच्चों जी, कहीं डाउट आ रहा हो आपको। मैंने इस ओमेगा से ओमेगा काट दिया पहले बच्चा, ये आर बन गया मेरे पास, साइन ओमेगा टी रह गया था फिर यहां, तो क्योंकि मैंने ओमेगा बाहर ले लिया, ओमेगा टी पाई बाय 6 है और इधर 0 है, तो ये ओमेगा से पाई बाय 6 मीन्स साइन 30 बन जाएगा, वही द्वारा फिर साइन 30 इज योर 1/2। तो मैं इसको एक स्टेप यहां कर लूं बच्चा जी, वैसे तो बड़ा मुश्किल है करना यहां पे, लेकिन चलो फिर भी स्पेस कम है, यहीं करते हैं एक स्टेप को। तो ये r है और यहां से सॉल्व करके r/2 आएगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा। तो ऊपर तो मेरा बच्चा जी आ गया r/2, नीचे आ गया पाई बाय 6 ओमेगा, ठीक है जी, यही आया, देख लो कुछ और तो नहीं आया ना। तो ऊपर बन जाएगा आराम से, ये 3 रह जाएगा, 3r ओमेगा बाई पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3r ओमेगा बाई पाई आंसर आ जाएगा आपका। चेक कर लो बच्चों जी, कहीं डाउट हुआ आपको? मैंने कहा ये 3 बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3r ओमेगा बाई पाई आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चों आपको? जब मैंने एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम की बात की थी, वो 2/पाई टाइम्स आया था ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी मैंने देखो यहां सिर्फ यहां की बात की है, वो 3/पाई टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी आ रहा है। हालांकि चलो मैं मैक्सिमम की वैल्यू में नहीं जा रहा अभी आपके लिए, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपने कैलकुलेट कैसे करना है। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, देख लो। एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब तक मैं वो पहले आर्टिकल ना करता आपको समझ आता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, रब कर रहा हूं बेटा मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ए पार्टिकल जो है, ए पार्टिकल हैज एवरेज वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग मोशन। अब यहां पे बड़ा मीनिंगफुल है ये, ड्यूरिंग SHM, ठीक है। अदरवाइज it attains this velocity
at a distance 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, फाइंड क्या क्या निकालना है भाई। नंबर 1 एम्पलीट्यूड, नंबर 2 टाइम पीरियड, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मींस मोशन की इक्वेशन, बस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मींस मोशन इक्वेशन। 3 काम करने हैं भाई, मुझे ये काम करने हैं बच्चा जी, ये काम करने हैं। तो लेकिन दिया हुआ क्या है बेटा वो भी देख लो। वो कहता है एक ये मोशन है जिसकी एवरेज बता रहा है वो कितनी है बेटा जी 2 सेंटीमीटर, लेकिन यही स्पीड कहता है 4 सेंटीमीटर के ऊपर जाके भी हो जाती है यही स्पीड। तो इसका मतलब जो v एवरेज है वो आपकी यहां पर कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और यहां पर जो वो अदरवाइज जो स्पीड होती है दैट इज आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र, वो भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। दोनों स्पीड बराबर है यहां पर। तो चलो थोड़ा सा करते हैं फिर। तो लो जी, व्हाट इज v एवरेज इज इक्वल टू 2 बाई पाई ऑफ आर ओमेगा। ये आपको 2 दिए बच्चा जी, तो यहां से 2 बाई पाई ऑफ आर ओमेगा, और यहां से क्या आ जाएगा आर ओमेगा बराबर पाई आ जाएगा बच्चा जी। ठीक है जी, कोई डाउट हो? अच्छा, वहां से क्या बन जाएगा बेटा v इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो और v स्क्वायर ये भी 2 दी हुई है उसने आपको। जब मैंने इसको गड़बड़ कर दी, मुझे पहले यहां x लिखना चाहिए बेटा जी, और अब लिखना चाहिए 2 इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और 4 बराबर है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 16। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चों? राइट, 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 16 ओमेगा स्क्वायर। आर स्क्वायर ओमेगा से कितना बेटा जी यहां से पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 बराबर है पाई स्क्वायर माइनस 16 ओमेगा स्क्वायर। लो जी, क्या निकलेगा यहां से बच्चा जी 16 ओमेगा स्क्वायर। इसको कहां करूं मैं, इसको रब करना पड़ेगा बच्चा जी, अब आपको इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि अब स्पेस चाहिए। ठीक है, लो जी, क्या बनेगा बच्चा जी अब 16 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 4, पाई स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? पाई स्क्वायर माइनस 4 बाई 16। व्हाट इज ओमेगा? दैट इज पाई स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 4। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 4 बाई 4, ऊपर अंडर रूट है बेटा जी। तो यहां से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? दैट विल बी 8 पाई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर माइनस 4। पहली बात, चांस की बात है, हम पहले एम्पलीट्यूड नहीं निकाल पाए, पहले टाइम पीरियड निकाल पाए। इट हार्डली मेक अ डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहां पर पुट करेंगे ओमेगा को, हालांकि ओमेगा निकाल चुका हूं पहले मैं, यहां से आर आएगा। लो जी, उसने क्या है मुझे पहले तो आर ओमेगा, तो व्हाट इज आर? दैट इज पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा ये निकाल रखा बेटा जी मैंने, पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा बेटा जी, तो ये बन जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट। तो ये आपका बेटा जी एम्पलीट्यूड आ जाएगा। एम्पलीट्यूड ये आ गया, तो आप चाहते तो पहले ये स्टेप कर सकते थे, ये हार्डली मेक अ डिफरेंस। मुझे जो अच्छा लगा मैंने पहले वो कर लिया। अब मुझे लिखनी है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो वो क्या होती है बेटा जी? x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। x इज इक्वल टू, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? पहले यहां लिख रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको मैं यहां लिखने जा रहा हूं, तो x इज इक्वल टू आर, एम्पलीट्यूड कितना है बच्चा जी? ये आया है, दैट इज 4 पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 4 होल अंडर द रूट, दैट इज माई
एम्पलीट्यूड, साइन, राइट बच्चा जी, ओमेगा, ओमेगा कितना आया, बी आया बेटा जी, दैट इज योर पाई स्क्वायर माइनस 4 रूट डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बच्चा जी, इंटू टी, दिस इज योर सिम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देख लो बच्चों, मैंने क्या कहा, वो ये कह रहा है एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की है, लेकिन कहता वो वैल्यू जो है उसकी 4 सेंटीमीटर जाके भी बन जाती है, क्योंकि वो तो वैल्यू है ना मेरा बेटे, कहीं कम ज्यादा कहीं भी हो सकती है वैल्यू। तो वो कहता बताओ उस मोशन का एम्पलीट्यूड कितना है, टाइम पीरियड कितना है, और उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बनेगी उसकी। तो मैंने क्या कहा पहले आपको, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी से यहां से आर ओमेगा निकाला, ये दूसरी वेलोसिटी से, दोनों से मैंने यहां से सबसे पहले ओमेगा का काम किया, ओमेगा आ गया तो मैंने यहां से आपकी मर्जी, चाहे पहले यहां चले जाते एम्पलीट्यूड आ जाएगा, नहीं मैंने पहले टाइम पीरियड निकाल दिया, इट हार्डली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, हार्डली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। कोई डाउट हो बच्चों? तो बेटा आज मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट था ये एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन वाला, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं बहुत ज्यादा यूज होगा, लेकिन यू शुड बी एक्विंटेड विद दिस आल्सो, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।